नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत ही एक फेमस कोट्स पढ़ी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहने का मतलब है कि किसी भी बुक के कंटेंट को उसके कवर से जज नहीं किया सकता है कि वो बुक कितनी अच्छी है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को, उसके चरित्र को, उसकी विशेषताओं को उसके पहनावे से, उसके कपड़े से जज नहीं किया सकता है कि उस व्यक्ति की विशेषता क्या है। काफ़ी दिनों से मैं इस विषय पे सर्च कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी एक अच्छे उदाहरण से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे एक बहुत ही अच्छी जो है एक कहानी कहिए या एक वास्तविक ज्ञान कहिए, मुझे जानकारी हुई जो कि मुझे लगा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक तपोवन था। उस तपोवन में एक महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था उद्दालक। महर्षि उद्दालक का काम था वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान गुरुकुल में अपने शिक्षार्थियों को देना। उसी तपोवन में एक शिष्य हुआ करते थे उनके, जिनका नाम था कौड़ाहार। कौड़ाहार पढ़ने में बहुत तेज थे। ऋषि उद्दालक द्वारा दी जाने वाली समस्त शिक्षाओं को बहुत तेजी से वो ग्रहण करते थे। ऋषि उद्दालक को कौड़ाहार में एक परिवर्तन दिखाई पड़ा, एक बदलाव दिखाई पड़ा और उन्होंने एक तरह का एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि वास्तव में कौड़ाहार आगे चल करके बहुत ही ज्ञानी ऋषि हो सकते हैं। उनके भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह महर्षि कौड़ाहार से किया। अब महर्षि कौड़ाहार अपनी युवावस्था को जब लांघ करके बड़े होते हैं, ऋषि बनते हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनके ससुर या उनके शिक्षक महर्षि उद्दालक थे, उसी प्रकार से कौड़ाहार भी गुरुकुल चलाते हैं, शिक्षार्थियों को ज्ञान देते हैं और वो भी एक बहुत अच्छे महर्षि जाने जाते हैं। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती होती है। जब सुजाता गर्भवती होती है तो उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उनका आने वाला बच्चा भी अपने नाना या अपने पिता, सुजाता के पिता की तरह या अपने पति की तरह ही विद्वान हो। इसीलिए वो कौड़ाहार द्वारा संचालित कक्षाओं में जाकर के बैठती है ताकि गर्भ अवस्था में उसका जो बच्चा है गर्भ में ही वो ज्ञान को अर्जित करे। जिस प्रकार से आपने अभिमन्यु के बारे में भी सुना होगा। ऐसे ही गुरुकुल में जब कौड़ाहार ज्ञान बच्चों को बांट रहे थे, उसी समय वेदों का ज्ञान दे रहे थे, उपनिषद पढ़ा रहे थे, उसी समय गर्भावस्था में ही वह बालक बोलता है अपने पिता को, उनकी एक प्रकार की गलती पकड़ता है और बोलता है कि ये जो आपने वेदों का ज्ञान दिया है, ये उपनिषद का ज्ञान दिया है, ये गलत है। तब कहीं ना कहीं से कौड़ाहार को क्रोध आता है और वो अपने आप को अपने शिष्यों के समक्ष एक तरह से अपमानित महसूस करते हैं और अपने ही पुत्र को एक श्राप दे देते हैं, जो पुत्र अभी गर्भ में ही है माँ के, कि तुम्हारा शरीर 8 जगह से वक्री हो जाएगा। यानी जब तुम पैदा होगे तो तुम्हारा शरीर इस तरह से होगा कि किसी भी 8 जगह से ये वक्र फॉर्म में होगा, यानी एक तरह का कर्व हो जाएगा। जो मानव की संरचना स्टेट होती है वो ना होकर के डीनेचुरेशन हो जाएगा किसी 8 जगह से। इसके बाद जब वो श्राप दे देते हैं तो उन्हें किसी तरह का एक तरह का पश्चाताप भी होता है कि जो बालक अभी जन्म नहीं लिया है उसके विषय में इस तरह का जो है उन्होंने श्राप दे दिया। खैर, पत्नी सुजाता, पति कुछ समय बाद इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अब जीविका और चलाने के लिए भी आर्थिक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, तो पत्नी सुजाता उन्हें राजा जनक के दरबार में भेजती है कि जाकर के वहाँ पे अपने वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान वहाँ पे
यज्ञ कराइए या धार्मिक अनुष्ठान कराइए जहाँ से आपका आर्थिक अर्जन भी हो सके। कौड़ाहार उनकी बात को लेकर के समझते हैं और पहुंचते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पाते हैं कि राजा जनक एक प्रकार की दुविधा में फंसे हुए थे। एक महर्षि हुआ करते थे उनके दरबार में, जिनका नाम था महर्षि बंदी। महर्षि बंदी क्या करते थे कि राजा जनक को एक प्रकार की दुविधा ये थी कि वो एक यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन महर्षि बंदी ने उन्हें बोला कि आपका यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब कोई भी महर्षि आकर के मुझे एक प्रकार का शास्त्रार्थ कंपटीशन, एक तरह का, उसे मुझे पराजित कर सके। राजा जनक ने यह बात कौड़ाहार को बताई। कौड़ाहार शीघ्र ही क्या हुआ, राजी हो गया कि वो महर्षि बंदी से शास्त्रार्थ करेंगे। अब जब वो महर्षि बंदी से शास्त्रार्थ करते हैं तो बहुत शीघ्र ही महर्षि बंदी के शास्त्रार्थ महर्षि बंदी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और वो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं। जब वह शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं तो शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले व्यक्तियों की सजा महर्षि बंदी ने क्या बनाई थी कि उन्हें एक जल समाधि लेना पड़ता है, यानी जल में उनको डुबो करके मार दिया जाता है। कौड़ाहार के साथ भी यही हुआ, यानी शास्त्रार्थ हारने के पश्चात उन्हें भी एक तरह का पनिशमेंट मिला और उन्हें भी एक तरह की जल समाधि लेना पड़ा। इधर सुजाता और उनके पिता उद्वालक को जब इस बात का ज्ञात होता है, बोध होता है, तो वो बहुत ही परेशान होते हैं। समय बीतता जाता है, सुजाता को पुत्र होता है और सुजाता के पुत्र का नाम होता है, क्योंकि कौड़ाहार ने उन्हें श्राप दिया था कि आप जब पैदा होंगे तो आपका शरीर 8 जगह से वक्री होगा। ये बच्चा जब पैदा होता है तो वास्तविक रूप से 8 जगह से ये वक्री होता है और इसी बालक का नाम माता सुजाता अष्टावक्र रखती है, यानी ये शरीर के 8 भागों से क्या होते हैं, वक्री होते हैं। परंतु ये बालक जो कि गर्भ अवस्था में ही वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर रहा था, इसने गर्भ अवस्था में ही अपने पिता को बताया कि आप वेद का गलत उच्चारण कर रहे हैं। यह बात माता को भी पता थी। माता ने इस बालक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने पिता यानी इस बालक के नाना महर्षि उद्वालक के पास इस बच्चे को भेजा कि जाकर के वहां पे ज्ञान अर्जित करे। इस बालक ने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में सभी प्रकार के वेदों, वेदांगों, उपनिषदों का ज्ञान अर्जित किया। तब तक इसे इस बात का पता नहीं था कि इसके पिता के साथ क्या हुआ। अचानक से इसको पता चलता है, इस बालक को, जो कि 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुका है, इसे यह पता चलता है कि इसके पिता को राजा जनक के दरबार में महर्षि बंदी द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित करके जल समाधि दी गई। तो इसे बहुत क्रोध आता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास ज्ञान असीम है, वो इस तरह से निर्दयी कैसे हो सकता है। यह बालक महर्षि राजा जनक के दरबार में रात्रि में पहुंचता है और बोलता है कि मुझे महर्षि बंदी से शास्त्रार्थ करना है। जब यह बालक राजा जनक के दरबार में जा रहा था तो इसके शरीर को देख करके, क्योंकि ये शरीर इसका विकृत था, 8 जगह से वक्री था। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी आदमी का शरीर, किसी भी व्यक्ति का शरीर जो 8 जगह से वक्री हो तो दिखने में कैसा होगा। सभी हंसते हैं इनके ऊपर। इन्होंने सभी को बोला, बहुत विनम्रता से बोला कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र की, किसी भी व्यक्ति के शिक्षात्मक ज्ञान की कल्पना हम उसके पहनावे से या उसके शरीर से नहीं करते। किंतु उस समय भी इस बात का किसी ने मतलब नहीं समझा और वो अपने मजे में ही थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। यह बालक जब बंदी के समक्ष पहुंचता है तो बंदी के समक्ष जितने भी लोग थे सब इसको देख करके हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जिस बंदी के सामने कोई टिक नहीं पाया, ये 12 वर्ष की अल्प आयु का बच्चा क्या टिकेगा। और ये 12 वर्ष का
बच्चा जो अष्टवक्री था, इसने महर्षि बंदी से बोला कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, और कुछ ही समय के भीतर जब महर्षि बंदी राजी हो जाते हैं कि हाँ मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, कुछ ही समय के भीतर यह 12 वर्ष का अल्पायु का बच्चा बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर देता है। तब राजा जनक इससे बोलते हैं, बंदी से बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपने शास्त्रार्थ में बहुत से महर्षि ऋषियों को जल समाधि दी है, उसी प्रकार से आप भी पराजित हुए हैं, आपको भी जल समाधि लेनी पड़ेगी, आप भी चाहे जल समाधि लें। उस समय अष्टावक्र अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की बात करना ये कदाचित गलत है और एक तरह का अन्याय है। उन्होंने मना किया। बाद में पता चलता है कि ये बंदी कोई और नहीं, वरुण देव के पुत्र थे, और वरुण देव ने इन्हें भेजा था कि पृथ्वी लोक पर जितने भी महर्षि हैं उनसे शास्त्रार्थ कीजिए, उनको पराजित कीजिए और उनको हमारे कार्य हेतु यज्ञ के लिए उनको तैयार कीजिए। मतलब ये बंदी वास्तव में एक देवता थे, या आप कह सकते हैं एक तरह के देवदूत थे। इन्होंने इस चीज को बताया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप देवदूत हैं या वरुण दूत हैं तो आप मेरे पिता को वापस कीजिए। तो उन्होंने उनके पिता को बोला कि ये जिस जगह पे आपने जल समाधि ली थी वहाँ पे जाकर के आप भी स्नान कीजिए, आपको अपने पिता मिल जाएंगे। अष्टावक्र जाकर के उस नदी में स्नान करते हैं, और जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं उनके शरीर के जो भी वक्र थे वो सही हो जाते हैं और एकदम स्वस्थ नौजवान के रूप में वो प्रतीत होते हैं। और उसी समय उनके पिता भी उनको वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी से मतलब सिर्फ यही था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे आपको क्या एक नैतिक शिक्षा मिली उसको ज़रूर बताइए, और इसको शेयर ज़रूर करिए यदि आपको अच्छा लगा हो।